Hello everyone, this is Sarita Negi. Welcome to my channel, The Pharmabuzz. Now let us discuss the new topic, colloids. Colloids को जानने से पहले सबसे पहले हमें सॉल्यूशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है. सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सिंपल टर्म में देखेंगे. जनरली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है. ठीक है. सॉल्यूशन जनरली दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस, होमो से वर्ड है सिंगल फेज, मींस इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो इनविजिबल होंगे. सिंगल फेज मींस अब मोनोफेसिक सिस्टम होता है. और जो हेट्रोजीनियस होते हैं ये होते हैं बाइफेसिक, मतलब इसमें जो लेयर आती है वो 2 लेयर्स होती हैं, डबल लेयर सिस्टम होता है. तो जो इसके जो पार्टिकल्स होंगे होमोजीनियस के वो इनविजिबल होते हैं. इनविजिबल क्यों होते हैं? क्योंकि इसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है. ठीक है, तो इसलिए वो इनविजिबल रहते हैं. और जो हेट्रोजीनियस होते हैं इनका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू दी होमोजीनियस सॉल्यूशन, तो द पार्टिकल्स आर विजिबल. ठीक है. होमोजीनियस सॉल्यूशंस सिंगल लेयर कैसे फॉर्म करेंगे? जैसे कि हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, मींस हमारी एक लेयर फॉर्म हुई. ठीक है, ये हो गया होमोजीनियस. हेट्रोजीनियस मींस जब हमारी 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. इसमें जो इसका एग्जांपल है ये है शुगर और सॉल्ट, जो कि ये कॉमन एग्जांपल है. ठीक है. हेट्रोजीनियस मींस हमारे जो पार्टिकल्स होंगे वो विजिबल होंगे, मींस आइदर वो हमारे सेटल डाउन हो सकते हैं पार्टिकल्स, या फिर वो सस्पेंडेड रहते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूट रह सकते हैं, डिस्पर्स रह सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल चॉक पाउडर को अगर वाटर में डिसॉल्व किया तो चॉक पाउडर क्या सस्पेंडेड रह सकती है, और अगर मर्ड को वाटर में डिसॉल्व किया तो जो मर्ड है वो नीचे सेटल डाउन होगी. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. ठीक है. हेट्रोजीनियस के अंदर आते हैं हमारे कोलाइड्स. ठीक है. अब कोलाइड्स की बात करेंगे तो कोलाइड्स क्या है? हेट्रोजीनियस है. ठीक है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें क्या होता है कि जो एक सब्सटेंस होता है वो दूसरे सब्सटेंस के ऊपर डिस्पर्स रहता है, मींस वो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर बिखरे हुए रहते हैं. जो सॉल्यूट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट के ऊपर बिखरे हुए रहते हैं. ठीक है. डिस्पर्स का मीन्स बिखरना. ओके. तो जो कोलाइड्स होते हैं वो जनरली दो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम से कंबाइन होके हमारा कोलाइडल सिस्टम बनता है. जो डिस्पर्स फेस है ये डिसकंटिन्यूअस फेस होता है, और जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम होता है वो कंटिन्यूअस फेस होता है. तो जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमारे सॉल्वेंट में डिस्पर्स होंगे तो हमारा एक डिस्पर्शन सिस्टम तैयार होगा. जो डिस्पर्शन सिस्टम होता है उसी को हम कोलाइडल सिस्टम बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे. ठीक है. ये किसमें हमने एक सॉल्वेंट मीडियम लिया. ठीक है. इसको हमने इसमें डिस्पर्स कैसे करेंगे? डालना, या तो ये जो लेयर हो तो ऐसे 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 ये डिस्पर्स रहेंगे, तो ये क्या हो गया? डिस्पर्जन सिस्टम. तो जो कोलाइड्स होते हैं these are generally intermediates between molecular dispersions और coarse dispersion. कोलाइड्स इसके बीच में आते हैं, molecular dispersion और coarse dispersion. molecular dispersion के अंदर हमारे true solutions आते हैं. ठीक है. जैसे सिंपल NaCl है, KCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं इसमें सारे. ठीक है. molecular dispersion. और जो हमारी कोर्स डिस्पर्शन आते हैं वो जनरली इसके अंदर आएंगे हमारे सस्पेंशन, इमल्शन. ठीक है. तो जो कोलाइड्स होता है, कोलाइड्स किसके बीच में आता है? मॉलिक्यूलर डिस्पर्शंस और कोर्स डिस्पर्शन के ऊपर. मॉलिक्यूलर, अब हम साइज की बात करेंगे तो जो साइज होता है मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन का वो 1 नैनोमीटर से लेस होता है. ठीक है. 1 नैनोमीटर से कम आता है. और जो कोर्स डिस्पर्शन होगा उसका जो साइज होगा वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा आएगा. तो कोलाइड्स किसके बीच में? मॉलिक्यूलर और कोर्स के बीच में. तो इनका साइज क्या आ गया? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में.
ओके, इसके एग्जाम्पल कोलॉइड्स के जनरली ब्लड्स हो गए हमारे जो नेचुरल एग्जाम्पल है, ग्लू हो गया, जिलेटिन हो गया, क्लाउड्स, फॉग, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स। अब ब्लड की बात करें, ब्लड जनरली में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, तो उसे हमें प्योर कैसे करेंगे? बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और फिल्ट्रेशन किससे होगी? किडनी के थ्रू। तो कोलाइड्स एक नेचुरल कोलाइड्स है, जो ब्लड है नेचुरल कोलाइड्स है। ठीक है, अब बात करेंगे शेप्स ऑफ कोलाइड्स। डिफरेंट शेप्स के होते हैं कोलाइड्स, कुछ स्फेरिकल शेप्स के होते हैं, कुछ हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसी की शेप हमारे इलेप्टिकल की फॉर्म में भी होती है, या फिर किसी की शेप में हमारी लॉन्ग रॉड्स भी होती है। ठीक है, ये आती है शेप्स ऑफ कोलाइड्स। जो कोलाइड्स होते हैं ये जनरली इनका जो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, तो जनरली जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है उससे हम इसको देख नहीं सकते हैं, तो जनरली दीज आर विजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, उसे एग्जामिन कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी जो कोलाइड्स होते हैं उसका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ ये फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं। कोलाइड्स जनरली हमारी इसको इसलिए फॉर्मुलेट किया जाता है हमारे मेडिसिन की फॉर्म में, क्योंकि इनका थेरेपेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत हाई हो जाता है अगर किसी मेडिसिन को या किसी ड्रग सब्सटेंस या किसी भी फॉर्मुलेशन को अगर हम कोलाइड्स की फॉर्म में फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है NaCl, कोलाइडल NaCl लिया हमने, तो इसका खुद एक जर्मिसाइडल इफेक्ट है। मींस ये क्या करेंगे, हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरिया को किल करेंगे। ठीक है, और इसका कोई इरिटेशन इफेक्ट भी नहीं होता है। तो जो NaCl होते हैं, NaCl के दो एग्जाम्पल हो सकते हैं। NaCl को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, तब तो ये मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशंस बन जाएंगे। अगर NaCl को हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो ये कोलाइड्स बना देंगे, उसी को बोलेंगे कोलाइडल NaCl। ठीक है, अब बात करते हैं कोलाइडल सल्फर। कोलाइडल सल्फर भी एक इसकी जो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, थर्ड होता है कि जो कोलाइड्स होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी एनहांस होती है। मींस अगर किसी फॉर्मुलेशन को हम कोलाइड्स की फॉर्म में फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को एनहांस करते हैं। मींस वो खुद एक स्टेबल सॉल्यूशन फॉर्म कर देते हैं। मींस दीज आर एक्ट एज अ सरफेस एक्टिवेशन। ठीक है, बात करते हैं कि जो कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स का जो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, हाई सरफेस एरिया की वजह से इनकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और जनरली जो मेडिसिन है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। तो हमें क्या होना है, जो प्री फॉर्मुलेशन है, जो फॉर्मुलेशन है वो हमें कोलाइड्स की फॉर्म में ज्यादा फॉर्मुलेट करनी होती है। बात करेंगे इसकी बायोअवेबिलिटी। अब जब एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा तो बायोअवेबिलिटी इंक्रीज होगी। मींस बायोअवेबिलिटी का मतलब क्या होता है, द रेट एंड द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो बायोअवेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज कैसे होगा, बाय द हेल्प ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, अब है जो कोलाइड्स होते हैं ये थिकनिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, मींस ज्यादा विस्कस करते हैं। अब है जो जैसे हमारे जो कोलाइड्स होते हैं, प्रोटीन्स भी कोलाइड्स होते हैं जो जनरली हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्किन में, मसल्स में, बोन्स में। ठीक है, ये जनरली फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस है कोलाइड्स की। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।